हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिपोजिशन। ये एक पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आज हम इसको ब्रीफली देखेंगे। तो देखने से पहले आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ ऑल। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिपोजिशन, इसमें क्या है? डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड पार्टिकल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि हम जो इनहेल करते हैं पार्टिकल्स को तो उसका डिपोजिशन होता है डिफरेंट रीजन्स में। अपने को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट रीजन्स है, जैसे ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है, लंग्स है, नोज है, जो डिफरेंट और डिफरेंट रीजन से ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हम इनहेल करते हैं पार्टिकल्स को तो उसका डिपोजिशन होता है किसी न किसी एक रीजन में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक रीजन है। तो वो इतना इजीली नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस होता है बाय फॉलोइंग फैक्टर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से वो इन्फ्लुएंस होगा, जिसके वजह से वो अल्टर होगा। सो व्हाट आर दोज फॉलोइंग फैक्टर्स? फर्स्ट इज ब्रीथिंग रेट से इन्फ्लुएंस होगा। सेकेंड वन इज माउथ और नोज ब्रीथिंग। थर्ड वन लंग वॉल्यूम। फोर्थ वन रेस्पिरेशन वॉल्यूम। फिफ्थ वन हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। Sixth one is bifurcation in the airways that constantly changes the hydrodynamic flow field. Bifurcation in the airways यानी कि क्या? Airways यानी कि जहाँ से एयर का फ्लो होगा, जहाँ से एयर पास होगा इनटू द लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एयर पास होके डिफरेंट रीजन्स में जाएगा, उसको हम एयरवेज बोलेंगे। बाइफर्केशन यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस रहेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिपोजिशन में क्या है? पार्टिकल डिपोजिशन ऑकर्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल मैकेनिज्म। अब पार्टिकल जब डिपॉजिट होता है डिफरेंट रीजन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उसके पीछे उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस रहेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रहेगा। वो डायरेक्टली नहीं होगा, वो सिंपल प्रोसेस नहीं, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो उसके बिहाइंड मैकेनिज्म रहेगा। सो व्हाट आर द मैकेनिज्म? इट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, एयर फ्लो एंड लोकेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म क्या है उसका? फर्स्ट इज इम्पैक्शन, सेकेंड वन सेडिमेंटेशन, थर्ड वन इंटरसेप्शन, फोर्थ वन डिफ्यूजन एंड फिफ्थ नंबर इज एब्जॉर्प्शन। टोटल 5 मैकेनिज्म्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल डिपोजिशन होगा डिफरेंट रीजन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे डिटेल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 5 या 10 मार्क के लिए, सो करके जाना। सो फर्स्ट इज इम्पैक्शन। सो इम्पैक्शन क्या है कि ईच टाइम व्हेन द एयर फ्लो चेंजेस थ्रू बाइफर्केटेड एयरवेज, the suspended particles under the influence of inertia travel along their original path and impact on an airway surface. जब भी एयर फ्लो चेंजेस होगा थ्रू बाइफर्केटेड एयरवेज, जब वो डिफरेंट ब्रांचेस से एयरवेज से जहाँ से एयर पास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो जब वो चेंजेस होंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है डिफरेंट रीजन्स में, तो क्या होंगे? इनर्शिया के वजह से वो एक पाथ है उसको ट्रैवल करेंगे और जिसकी वजह से कुछ एयरवे सरफेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट गिरेगा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, अल्टर होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा एयरवे सरफेस में। नेक्स्ट, मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन एरोडायनेमिक डायमीटर। इम्पैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड्स है? एरोडायनेमिक डायमीटर। एरोडायनेमिक डायमीटर मतलब क्या? जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। यानी कि एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है, उसको बोलते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर, जिसके ऊपर ये इम्पैक्शन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है। It occurs in larger particles that are very close to airway wall. इम्पैक्शन है ना, वो लार्जर पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल्स का डिपोजिशन है डिफरेंट रीजन्स में, उसके ऊपर ऑकर करता है जो एयरवे के वॉल के बहुत क्लोज रहता है। एयरवे की वॉल है जहाँ से एयर पास होता है, उसके बहुत क्लोज जो लार्जर पार्टिकल्स रहेगा वहाँ पे इसका मैकेनिज्म होगा। Therefore, deposition by impaction mainly occurs in bronchial region. So mainly ना ये bronchial region के ऊपर ही होगा। डिफरेंट रीजन जैसे ब्रोंकियल है, एल्वियोला है, लंग्स है, बट इसमें से ये इम्पैक्शन मैकेनिज्म मोस्टली ब्रोंकियल रीजन के ऊपर होगा। इट अकाउंट्स मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल डिपोजिशन। जो मेजोरिटी है पार्टिकल डिपोजिशन का वो इम्पैक्शन के वजह से ही होता है।
नेक्स्ट सेकेंड नंबर इज सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन मतलब क्या, सिंपल है। सेडिमेंट, जब भी सेडिमेंटेशन की बात आती है इट मीन्स सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स मीन्स सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है? दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉलर एयरवेज ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई हैविंग लो एयर फ्लो एंड स्मॉल एयरवे डायमेंशंस। इसके मैकेनिज्म में क्या है? सेटलिंग, जो पार्टिकल्स वो सेटल होते हैं इन स्मॉल एयरवेज, जो स्मॉल एयरवेज है और ब्रोंक्यूल्स के, एल्वियोलाई के, उसके इसमें वो सेटल होंगे और उसका एयर फ्लो भी लो होगा और एयरवे का डायमेंशन भी छोटा होगा। अब स्मॉलर एयरवेज है तो ऑब्वियसली वहाँ से एयर फ्लो होगा वो कम होगा और उसका एयरवे डायमेंशन भी कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल एयरवेज है इसलिए। सो इट डिपेंड्स ऑन टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये जो सेडिमेंटेशन का मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करता है? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स के वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। It is important in the deposition of particles exhibiting larger dynamic diameter। ये sedimentation mechanism बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इन द डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल, इससे जो पार्टिकल्स ऐसे डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स जिसका एरोडायनेमिक डायमीटर ज़्यादा रहेगा, तो उसके इसमें सेडिमेंटेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बेसिकली सेडिमेंटेशन इज ऑल अबाउट द सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट थर्ड मैकेनिज्म इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होगा? दिस ऑकर्स व्हेन पार्टिकल कॉन्टैक्ट्स एंड एयरवे सरफेस ड्यू टू इट्स फिजिकल साइज एंड शेप। जब पार्टिकल है ना वो एयरवे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ इस फिजिकल साइज एंड शेप। जो पार्टिकल का साइज या फिर शेप रहेगा उसके वजह से वो कांटेक्ट में आएगा, एयरवे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। इसको कॉन्टैक्ट को ही बोलेंगे इंटरसेप्शन। सो इट ऑकर्स इन स्मॉल एयरवेज और व्हेन द एयर स्ट्रीमलाइन इज क्लोज टू एयरवे वॉल। ये व्हेन इट विल ऑकर, इंटरसेप्शन मैकेनिज्म कब होगा? जब स्मॉलर एयरवेज रहेंगे या फिर जो एयर की स्ट्रीमलाइन है वो एयरवे के वॉल के क्लोज रहेगी, स्मॉलर एयरवेज में रहेगा। बेसिकली सेडिमेंटेशन के इसमें भी स्मॉल एयरवेज था और इंटरसेप्शन में भी स्मॉल एयरवे है। और जो फर्स्ट हमने देखा था इम्पैक्शन, उसमें लार्जर एयरवे था। Next third is most significant for fibers that easily contact airway surface due to their length। ये जो थर्ड वाला हमने देखे थे इंटरसेप्शन, जो इंटरसेप्शन है ना वो मोस्टली इंपॉर्टेंट की हुए फॉर फाइबर। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइबर्स एट, क्योंकि वो इजीली कांटेक्ट में आते हैं, इजीली कांटेक्ट में आएंगे सरफेसेस, एयरवे सरफेस के ड्यू टू दे फाइबर। कैसे? फाइबर्स का लेंथ रहता है तो उसकी वजह से वो इजीली एयरवेज के कांटेक्ट में आएंगे। Next fourth, so here best example is fiber। नेक्स्ट नंबर फोर्थ इज डिफ्यूजन। फोर्थ नंबर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फोर्थ नंबर मैकेनिज्म है। सो दिस इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर। ओके, सो डिफ्यूजन, बेसिकली डिफ्यूजन मतलब क्या है? डिफ्यूजन मतलब क्या? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ब्रोनियन मोशन। डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उसका मूवमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, जो कभी भी किधर भी डिफ्यूजन आता है तो ये लिख सकते हैं। सो डिफ्यूजन एक प्राइमरी मैकेनिज्म है, यानी कि फर्स्ट मैकेनिज्म है पूरे इसके इसमें पार्टिकल डिपोजिशन के इसमें। सो इट इन्वॉल्व्स डिपोजिशन, यहाँ पे सिर्फ जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोन से लेस रहता है उसका डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल उसी का होता है। डायरेक्टेड बाय ज्योमेट्रिक साइज, उसकी ज्योमेट्रिक साइज से वो डायरेक्टेड है, इन्फ्लुएंस है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ब्रोनियन मोशन। ये उसकी डेफिनेशन है कि उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोनियन मोशन, ये मोशन। नेक्स्ट फोर्थ इज डिपोजिशन ऑकर। डिपोजिशन कैसे ऑकर होगा? ड्यू टू पार्टिकल्स एंटर नेसोफेरिंग्स, पार्टिकल्स है वो नेसोफेरिंग से एंटर होंगे, वहाँ पे डिपोजिशन होगा। इट ऑकर्स इन स्मॉलर एयरवेज, अगेन इसमें भी स्मॉलर एयरवेज में ही होगा। लास्ट में हमने देखा था सेडिमेंटेशन, जिसमें जो स्मॉलर एयरवेज में होगा। फिर हमने देखा था ये इंटरसेप्शन, जो अगेन स्मॉलर एयरवेज में होगा। और ये फोर्थ नंबर मैकेनिज्म जो कि डिफ्यूजन है वो भी स्मॉलर एयरवेज में ही होगा।
नाउ द लास्ट मैकेनिज्म इज एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पल्मोनरी मेम्ब्रेन इज नेचुरली परमिएबल टू स्मॉल ड्रग एंड टू थेरेपेटिक पेप्टाइड एंड प्रोटीन. जो पल्मोनरी मेम्ब्रेन है वो नेचुरली परमिएबल किससे है, स्मॉल ड्रग से एंड थेरेपेटिक पेप्टाइड एंड प्रोटीन. स्मॉल ड्रग से परमिएबल है एंड थेरेपेटिक पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से वो परमिएबल है. इपिथेलियम ऑफ लंग इज सिग्निफिकेंट बैरियर टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इनहेल्ड ड्रग. इपिथेलियम ऑफ लंग, जो लंग का इपिथेलियम है वो एक बैरियर के जैसे काम करेगा इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनहेल. जो हम ड्रग को इनहेल करेंगे जो हम ड्रग को इनहेल करेंगे वो एक सिग्निफिकेंट बैरियर फॉर्म करेगा इपिथेलियम ऑफ लंग. इनहेल ड्रग के लिए वो एक बैरियर के जैसा काम करेगा. इफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर हाईली सॉल्युबल और कटानिक दे एग्जिबिट प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन. स्मॉल मॉलिक्यूल जो हाईली सॉल्युबल है और कटानिक नेचर में है देन उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के रहेगा. सो ये सब है 5 मैकेनिज्म ऑफ पार्टिकल डिपोजिशन जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है. तो करके जाना बहुत इजी है, सिंपल सा है. इसमें 5 मैकेनिज्म इम्पैक्शन, सेडिमेंटेशन, इंटरसेप्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन. इम्पैक्शन में सिंपल है, वो ट्रैवल करेगा ओरिजिनल पाथ को. सेकेंड मीन्स ट्रैवलिंग, यहाँ पे इसे इतना याद रखने का, ये ट्रैवल करेगा. ओके. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन यानी कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे सेटल होगा पार्टिकल्स का. थर्ड इज इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन में हमने देखे थे कि स्मॉलर एयरवेज में कांटेक्ट होगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा पार्टिकल्स का. नेक्स्ट डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था, मूवमेंट देखा था हमने, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. एंड एब्जॉर्प्शन में उसका ये एब्जॉर्प्शन में हमें क्या देखा था कि नेचुरल परमिएबल रहेगा. वो परमिएबल, उसकी परमिएबिलिटी देखे थे कि वो किससे परमिएबल है. ओके. सो ये 5 पॉइंट्स है. इम्पैक्शन यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स का ट्रैवल देखे थे हमने. सेडिमेंटेशन में सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स देखे थे. इंटरसेप्शन में उसका कांटेक्ट देखे थे कि वो कांटेक्ट होगा ऑन द स्मॉलर एयरवेज में. डिफ्यूजन में हमने मूवमेंट देखे थे. एब्जॉर्प्शन में परमिएबिलिटी देखे थे. और ये जो 3 है, सेडिमेंटेशन, इंटरसेप्शन, डिफ्यूजन, इसमें 3 चीज़ में कॉमन सी चीज़ क्या है कि वो स्मॉलर एयरवेज में पास होगा. वो स्मॉलर एयरवेज है तो उसका डायमेंशन स्मॉल रहेगा, उसका एयर फ्लो भी स्मॉल रहेगा. और जो इम्पैक्शन है उसमें जो एयरवेज है वो हाई रहेगा, एयरवेज उसका हाई रहेगा. एंड जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी हमने देखे थे, उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि उसका जो एयरवेज स्मॉल है या बिग है. ओके. मेनली तो उसका सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऊपर है. जो हाईली सॉल्युबल रहेगा तो इजीली एब्जॉर्ब होगा, हाईली सॉल्युबल है तो वो इजीली एब्जॉर्ब होगा. ओके. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिपोजिशन, जो पार्टिकल डिपोजिशन जिसके थ्रू होगा. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव. करके जाना बहुत ईजी है. इतने पॉइंट्स करेंगे और अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो भी वेल एंड इनफ है. ओके. सो ये वीडियो में इतना ही. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई रहेगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू.